हर त्योहार के पीछे कोई कहानी है या फिर उसका कोई ज्योतिषी महत्व है। जैसे करवा चौथ पूर्णिमा का चौथा दिन होता है, जिसमें महिलाएं पूरा दिन अपने पति के कल्याण के लिए व्रत करती हैं और फिर उसके बाद उत्सव मनाती हैं व अच्छा भोजन करती हैं। ये प्रथा है और इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। करवा चौथ की भी एक कहानी है। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सत्यवान और उसकी पत्नी थी सावित्री। राजा ने युद्ध में सब कुछ खो दिया और अपने प्राण भी गंवा दिए। जब मृत्यु उसे लेने आई तब उसकी पत्नी ने प्रार्थना करी और उसका संकल्प इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया। जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई थी वह वापस शरीर में आ गई, तो इसी को करवा चौथ कहते हैं। ऐसी ही और बहुत सी प्राचीन कथाएं हैं। उसने कहा कि आज सूर्य उदय नहीं होगा और वास्तव में सूर्य बहुत दिनों तक उगा ही नहीं। इसी तरह की कुछ कहानियां हैं। करवा चौथ ऐसा ही त्योहार है। जब आप व्रत रखते हैं तब आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। जब शरीर में से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं तब मन तीक्ष्ण होता है। ऐसी अवस्था में आप जो भी इच्छा करते हैं या जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह पूरा होता है। ये श्रद्धा है, नियम भी है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। लेकिन व्रत के साथ साथ आपको मन की संकल्प शक्ति को भी बढ़ाना होगा। करवा चौथ के पूरे दिन आपके मन में बस एक ही इच्छा रहती है कि आपके पति या पत्नी का कल्याण हो। पुराने दिनों में लोग केवल इसी एक इच्छा के साथ व्रत करते थे। ये और कुछ नहीं, केवल हमारे मन की शक्ति है। लेकिन यदि आपका मन कहीं और है और आप केवल भोजन नहीं कर रहे हैं तब उसका उतना फायदा नहीं होगा। हाँ, शरीर को आराम जरूर मिल जाएगा। कहानी नंबर 2। भारत देश में करवा चौथ प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदू धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं न सिर्फ जल्दी उठती है बल्कि दिन भर परिवार की सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ के दिन ज्यादातर महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। करवा चौथ के व्रत में इस दिन पढ़े जाने वाली व्रत कथा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि करवा चौथ व्रत कथा पढ़े बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तब साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भैया अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। वह 7 भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे, जिस कारण उनसे बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं गया। जिसके बाद वे सभी नगर के बाहर चले गए और वहां जाकर आग जला दी। फिर बहन के पास जाकर छलनी की मदद से प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपने भाभियों को भी चांद को अर्घ्य देने को कहा, परंतु वह अपने पतियों के छल के बारे में जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी चांद अभी नहीं निकला है, आपके भाई अग्नि का प्रकाश कर आपको भ्रमित कर है। उसने भाभियों की बातों को अनदेखा कर भाइयों की बात को माना और चांद को अर्घ्य देकर भोजन किया। चांद निकलने से पहले व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर नाराज हो गए, जिसके बाद साहूकार की बेटी का पति बीमार रहने लगा। घर की सारी धन संपत्ति भी उसके इलाज में लग गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने प्रायश्चित किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए एक बार फिर पूरे विधि विधान से चौथ का व्रत शुरू किया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का आदर सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार साहूकार की पुत्री प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ने उसके पति को आरोग्य जीवन प्रदान किया। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति और वैभव का भी आशीर्वाद प्रदान किया।
इसी तरह जो कोई भी पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन व वैभव का संचार होता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय मां करवा चौथ की। दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।